Good morning, class 12. In accountancy class, let us start the new chapter, issue of share, company accounts and issue of share. First of all, let us discuss the introduction of company and company accounts. First of all, बेटे, what is a company? Company होती क्या है? Company organization क्या है? Company होती क्या है? So, company organization means a company is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश होती है, जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसके एक कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन, इट मींस मेंबर्स के आने से, मेंबर्स के जाने से, किसी मेंबर के एडमिशन से, रिटायरमेंट से, डेथ से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस चीज को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन. सो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड is having a separate legal entity, having a common seal and perpetual succession. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. एंड अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, the joint stock company are divided into three parts: unlimited company, company limited by guarantee and company limited by share. First of all, unlimited company क्या होती है बेटा? कि when the company is winding up, then the liability of its member is unlimited. It means in the case of winding up, and if some of the responsibility occur in the company, then in the personal property of the members, it means can be interference in the personal property of the members. That company will be known as the unlimited company. कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया: अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसमें कंपनी के वाइंडिंग अप की स्टेज में अगर कोई लॉस है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कंपनी उस लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर अप करने के लिए कंपनी के मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी में भी इंटरफेरेंस किया जा सकता है. देन इट विल बी नोन एज द अनलिमिटेड कंपनी. Second is company limited by guarantee. In the case of winding up, the liability of the company is fixed up to the guarantee which are given by the member. Number third is company limited by share. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. सबसे पहले प्राइवेट कंपनी. तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में तीन तरह की कंपनी होती है बेटे: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी. सबसे पहले प्राइवेट कंपनी. कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कि अपने राइट को, अपने रिस्ट्रिक्टेड टू शेयर हिज राइट, अपने राइट को अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती. और प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं. और ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपने शेयर या डिबेंचर्स इश्यू करने के लिए कोई इनविटेशन नहीं देती, यानी कि कोई पब्लिक ऑफर प्राइवेट कंपनी में नहीं होता. जबकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी एक्ट 271 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी एक प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. इट मींस देयर इज नो लिमिट ऑफ द मेंबर इन द पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कैन ऑफर द पब्लिक ऑफर, यानी कि अपने शेयर या डिबेंचर्स के लिए पब्लिक को ऑफर कर सकती है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है. ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं. तीसरा पार्ट जो है बेटा वो है वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी क्या होती है? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, राइट, सेक्शन 262 के अकॉर्डिंग एक सिंगल पर्सन अगर एक कंपनी का मेंबर होता है तो उसको हम वन पर्सन कंपनी बोलते हैं. वन पर्सन कंपनी में कंपनी का जो ऑनर है वो उस कंट्री का सिटीजन होना चाहिए और 182 डेज, राइट, 182 डेज की लिमिटेड, यानी कि 182 डेज लेस देन 182 डेज अगर इंडियन सिटीजन है तो 182 डेज से लेस वो इंडिया के अंदर रह चुका हो. 182 डेज से कम नहीं होना चाहिए. वन पर्सन कंपनी में के लिए ओनली वन पर्सन ही ऑनर होता है और इसकी कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं करती. एंड इसकी एवरेज टर्नओवर, एवरेज एनुअल its average annual turnover of 3 years should not exceed 2 करोड़. 3 सालों की एवरेज टर्नओवर इसकी
करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसका पर्पस चैरिटी नहीं होता, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, 1% कंपनी। अब हम करेंगे बेटे कंपनी अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ शेयर। And according to accounting procedure of share, company share are divided into two parts: preference share and equity share, right? Preference share and equity share. Then the share capital. Basically हमारी कंपनी अकाउंट्स यहीं से स्टार्ट होता है, शेयर कैपिटल, यानी कि कंपनी की शेयर कैपिटल को हम वैसे तो 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस कंपनी अपनी पूरी लाइफ के अंदर जितनी कैपिटल कलेक्ट कर सकती है, कंपनी की पूरी लाइफ के अंदर जितनी कैपिटल होगी, दैट विल बी नोन एज द ऑथोराइज्ड कैपिटल। और ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक पब्लिक कंपनी को ऑथोराइज्ड कैपिटल सेटअप करने के लिए फाइनेंशियल कंट्रोलर से, फाइनेंस कंट्रोलर से परमिशन लेनी होती है। तो कंपनी की पूरी लाइफ के अंदर जितनी कैपिटल होगी, दैट इज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। और ऑथोराइज्ड कैपिटल में से कंपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो शेयर जो कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को, यानी कि पब्लिक ऑफर, the share of authorized capital in which the public offer is to be made, that will be known as the issued capital। as authorized capital का वो पार्ट जो कि पब्लिक को ऑफर किया जाता है बाय करने के लिए, that will be known as the issued capital। issued capital में से कंपनी जितना भी शेयर, राइट, सपोज कर लो कंपनी ने 15,000 शेयर पब्लिक ऑफर दिया और पब्लिक ने अप्लाई किए सिर्फ 12,000 शेयर, तो 12,000 हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी। तो कंपनी की पूरी लाइफ की कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसमें से जितना पब्लिक ऑफर देते हैं इशूड कैपिटल, और पब्लिक ने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप मतलब कंपनी पब्लिक ने जितने शेयर बाय किए, अगर उन पे पूरी की पूरी फेस वैल्यू जो है शेयर होल्डर पे कर देते हैं, दैट विल बी नोन एज द सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। और अगर पूरा का पूरा फेस वैल्यू शेयर होल्डर पे नहीं कर सकते, दैट इज इंक्लूडेड इन द सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। देन कार्ड अप कैपिटल, यानी कि अगर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी ने पब्लिक से ओनली 5 रुपीज ही जो है वो 5 रुपीज ही मंगवाया है, दैट विल बी नोन एज द कॉल्ड अप कैपिटल। और उस 5 रुपीज में से शेयर होल्डर ने जितना पे किया, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पेड अप कैपिटल। एंड आफ्टर दैट रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज टू बी मेंटेन्ड इन द पब्लिक कंपनी। सो स्टूडेंट्स, these are the types of share capital. Now we will start the accounting procedure of shares, and the numerical is started with the share capital in the next video. Thank you.